सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर आपको पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान जबान में विद प्रूफ दिखाई और सुनाई जाती है और आपका वक्त बचाया जाता है। हर खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वही हम खबरें दिखाते हैं जो गोदी मीडिया आपसे छुपा लेता है। दोस्तों, इस प्राइम टाइम की सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर ये है कि भारत के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले देश, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की जमकर तारीफ कर दी है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इमरान खान ने भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ करते हुए कहा, यानी उनका कहने का मतलब यह है कि भारत बेखौफ है, निडर है, दबंग है। अरे हम तो पहले ही कहते थे कि भाई हो सकता है, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि ये सरकार ये कर रही है, ये सरकार ये कर रही है, सरकार ने रोज़गार नहीं दिया, सरकार ने, तो लोगों को लगता है कि मैं भारत के खिलाफ बोल रहा हूँ। अरे नहीं, लपरझंटस, सरकार के फेलियर के खिलाफ बोल रहा हूँ। सरकार, अगर हम कुछ भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है और उसके बारे में दुनिया को बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं हो कि हम देश के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे यार, थोड़ा तो समझा करो। अब मज़े की बात देख लीजिए कि पाकिस्तान के इमरान खान ने खुद ही भारत की तारीफ कर दी है और जम के तारीफ की है, और कान में तारीफ नहीं की, पूरी दुनिया के सामने। और ये बात सबसे पहले मैं ही बोल रहा था कि अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा भारत। मैंने आपको खबर सुनाई थी, अलग रिपोर्ट बनाई थी, टाइटल भी ये रखा था। आज वही बात हमारी फिर से सही साबित हो गई है। आपको बता दूं कि इमरान खान ने भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ करते हुए कहा कि बताइए, अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ हम पर प्रेशर डालती हैं, पाकिस्तान पर प्रेशर डालती हैं कि भैया रूस के ख़िलाफ़ बोलो, रूस के ख़िलाफ़ बयान दो, फलाने के ख़िलाफ़, धमाके के ख़िलाफ़ बयान दो, लेकिन भारत पर प्रेशर नहीं बनाया जाता है। दोस्तों, ये भारत की ताकत है, ये है हमारा दम, जिसका नाम है इंडिया। समझ रहे हो? हाँ, चले। और देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ यार, देखो मेरी बात सुनो। अब बहुत सारे पाकिस्तानी भाई आएंगे, वो गरियाएंगे हमको कि रज़ा भाई आप ये, रज़ा भाई देखो, जो बात तुम्हारा खुद का प्रधानमंत्री कह रहा है, तुम्हारा फेवरेट प्रधानमंत्री, कम से कम उसको तो मानो। और देखो, ये सब बातें सुनने के बाद अब आप कहोगे नहीं ऐसा, नहीं, मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। जमकर तारीफ करी है और ख़ुद कहा है कि भारत की डिप्लोमेसी बेहतरीन है, दबंगई से काम करने वाला है। और मैंने भी आपको ये बात कही थी कि भारत किसी के सामने नहीं झुक रहा है। अमेरिका के खिलाफ जाकर S-400 भारत ने लिया। भारत अभी भी गैस तेल रूस से लेने के लिए तैयार है और उसके लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। अब इमरान खान का बयान सुनाने से पहले सभी हमारे पाकिस्तानी भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा कि ये वीडियो देखकर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। कमाल हो गया है। अब इमरान खान के इस बयान के बाद पाकिस्तानियों का हाल बहुत ही, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर के बच्चे। बहरहाल, अब इसका पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान में यही क्वालिटी है। दुश्मन के अंदर कोई बात अच्छी भी लगे तो खुलकर उस बात को बोलते हैं। किसी भी इंसान की ये गुड क्वालिटी होती है कि सामने वाला अगर उसका दुश्मन भी है, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है, तो बुराई को एक तरफ करके उसकी अच्छाई को दुनिया को बताता है। पाकिस्तान हमारा भले ही दुश्मन हो, लेकिन उसकी ये क्वालिटी, इमरान खान की ये क्वालिटी काफ़ी सही रही कि कम से कम जो फैक्ट था उसको बयान किया। इससे पहले कई बार इमरान खान ये भी बता चुके और मान चुके हैं कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पैसे की कमी है। तो दोस्तों, अगर पाकिस्तान का कोई और प्रधानमंत्री होता, इमरान खान के अलावा कोई और होता, तो शायद वो झूठ बोलता कि नहीं पैसा है हमारे पास, सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, ये है वो, कुछ ना कुछ फैक्ट चीज़ नहीं रखता। तो भारत की तारीफ करना इसका मतलब ये नहीं होगा कि इमरान खान जो है मतलब कुछ और उनका प्लान है। नहीं,
इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भारत की रणनीति काफी मजबूत है, यानी भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसने खुल्लम खुल्ला भारत की क्वालिटी और भारत का लोहा मान लिया है। लेकिन इमरान खान के बयान के बाद पाकिस्तानियों को ऐसा झटका लगा। दोस्तों, यहां पर अंधभक्तों के मुंह पर गोबर मलने का टाइम आ गया है और आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल पर अब हम उनके मुंह पर गोबर पोतेंगे। भारत ने मुसलमानों के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाया जा चुका है, नेशनल लेवल पर गंद मचाई जा चुकी है। तो कश्मीर फाइल के बाद ज़बरदस्त तरीके से सैलाब नफरतों का आ चुका है और मारने काटने की बात और मुसलमानों की बाइकआउट की बात की जा रही है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर और राजनीतिक लेवल पर आप देखेंगे तो आपको बता दूं कि भारत जो है गेहूं यूक्रेन से लिया करता था। मैंने ही सबसे पहले आपको बताया था कि यूक्रेन हमारा कस्टमर और हम उसके कस्टमर है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट उससे करते रहते हैं। अब यूक्रेन से हम गेहूं नहीं ले सकते, तो इसके बाद भारत ने इजिप्ट जो मुस्लिम कंट्री है इजिप्ट से बातचीत कर ली है और बातचीत का एंड वाला मरहला है, यानी बिल्कुल खात्मे पर बातचीत है और ये डील 99.99% डन हो चुकी है और अब मुस्लिम कंट्री से गेहूं भारत लेना शुरू करेगा। अंधभक्तों से मेरी ये गुजारिश, ये निवेदन है कि अब रोटी खाना छोड़ दें, गोबर की रोटी बनाएं और गोबर का पानी और गोबर का चावल और गोबर की ही सब्जी खाएं। क्योंकि पता नहीं कौन से मुसलमान देश से भारत क्या ले रहा हो है। अभी रुक जाइए, अभी बाकी है बेटा, लुको बेटा मेरे बच्चे, अभी आगे की सुनो। इतना ही नहीं, भारत, चाइना, ईरान और तुर्की, हाँ तुर्की, सही सुना भाई अनभक्त, तुर्की से भी गेहूं लेने की बात कर रहा है। चीन भारत का पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन, उससे भी भारत गेहूं लेने की कोशिश कर रहा है। तुर्की नाम से बौखला जाते हैं अंधभक्त यहां, लेकिन तुर्की से भी गेहूं लेने के लिए तैयार है। और ईरान, बताइए, भले ही ससुरे ये सारी जिंदगी ये आरएसएस और बीजेपी वाले यहां भारत में हिंदू मुसलमान करते हैं और बाइकआउट की बात करते हैं, मुसलमानों से सामान मत खरीदो, मुसलमानों से बाल मत कटवाओ, मुसलमानों का ये मत लो वो मत लो। ससुरो, ईरान से काहे ले रहे हो, बातचीत क्यों कर रहे हो? करो प्रदर्शन अब सरकार के खिलाफ खड़े होके, मुर्दाबाद भारत सरकार, लगाओ नारा जाके अब। लेकिन ये कुछ कह नहीं सकते, मोई मोई करते रहे। बाबा जी फिर आ गए, नौकरी के नाम पे क्या मिल रहा है इनको? कश्मीर फाइल्स दिखा के सारे मुद्दे खत्म ये सोच रहे हैं हम बहुत चालाक हैं। इनको लग रहा है कि मुसलमानों का कत्लेआम हम कर देंगे तो उसके बाद बहुत जबरदस्त तरीके से हाँ भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हलवा है वह, हलवा है क्या कि तुम मुसलमानों का, अरे यहाँ 10-20 मुसलमानों को तुम मार दोगे तो पूरी दुनिया से अब बवाल हो जाएगा, ये बात याद रखना। और भारत खुद मुस्लिम कंट्रीज 57 मुस्लिम कंट्रीज के साथ बेहतरीन गहरी दोस्ती में, कोई एक ऐसी कंट्री मुस्लिम नहीं है जिससे भारत के रिश्ते खराब हों। फैक्ट बात दोस्तों। इसके साथ हमारी पड़ोसी मुल्क चीन भले ही हमारा दुश्मन हो, लेकिन बहुत ख़तरनाक हादसा हुआ है। आपके पास वो जानकारी आ गई होगी, लेकिन जो चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको वो कोई नहीं दिखाएगा। चीन का एक पैसेंजर विमान क्रैश हो गया, क्रैश की वजह सामने नहीं आई है। 134 पैसेंजर इसमें सवार थे, सब के सब मारे गए। कई सारी वीडियो सामने आई है, खौफनाक दर्दनाक वीडियो। अगर कोई ये वीडियो बच्चा देख रहा हो, दिल का जो कमज़ोर इंसान हो, बुज़ुर्ग हो, वो अब यहाँ से अब जो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ न देखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए चीन में जो हादसा हुआ उसकी खौफनाक कुछ आखिरी पल के मंजर।我做個鳳山嘅，加個好啊！你攞咩計？打開面啊，做跳鳳山嚟啊！咁我小時間啊，做跳鳳山啊！我哋冇你哎呀！好快！啊，我外家門裡是等於多面是幹路人哦。嗯。好快！原來的你。
佢老房嘅有時買有咁叫正嘅福福，人光就得啦。睇住，你嘅嘛？得，哎呦，最直落個。得，你。落飛機，炸得幾緊要，冇飛啦喲，整個從落飛啦埋爆炸，哦哟，咩緊要喲啲。दोस्तों इसी के साथ जर्मनी के इकोनॉमी मिनिस्टर कतर पहुंचे थे। जी हां, और कतर में उन्होंने प्रिंस से बात करी, मिनिस्टर से बात करी और दोनों देशों के बीच में, कतर और जर्मनी के बीच में अब डील हो चुकी है। और जो जर्मनी है वो अब कतर से भी एनर्जी, गैस, तेल, वो सारी चीजें लेगा, जिससे कतर की काफी तरक्की अब होना संभव है। अब जर्मनी और कतर काफी क्लोज हो सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी यहीं नहीं रुका, जर्मनी एक और मुस्लिम कंट्री यूएई पहुंचता है और वहां जाकर यूएई से एनर्जी की डील कर ली है। यानी अब एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और भी सारी सप्लाई जो है अब जर्मनी इन दो मुस्लिम कंट्रीज से इंपोर्ट करेगा और काफी गहरे संबंध बनाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। एक बड़े से जहाज के आगे एक छोटी सी नाव आ गई, जिसके बाद दोनों में टकराव हुई और टकराव के बाद वो छोटी नाव डूब गई और उसमें सवार सैकड़ों लोग अभी तक घायल हैं। आइए मैं दिखाता हूं वो वीडियो। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।